जरा सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। ज्यादा अनजान मन बताओ धर्मेंद्र, पीठ पीछे छुरा भोंकते हो, गलती पूछते हो। रितेशवा के साथ मिलकर कौन सा खेल खेल रहे हो आज? का भाई क्या कर फोन बा? जंगल में धर्मेंद्र की लाश मिलल बा। कहीं रितेशवा धर्मेंद्र की मिली भगत बबुआ के पता तो ना चल गई? पता ही रितेश पर कुछ शक हो गया है, लगता है इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपने एक अच्छे आदमी को मरवा दिया, बहुत गलत काम किया आपने। जो हो गया सो हो गया, बात खत्म, जाओ यहाँ से। आप कहें हम चले जाएं? कहाँ? धर्मेंद्र के पास चले जाएं? ठीक है। प्रणाम बमन भैया। प्रणाम प्रणाम। आओ आओ तीरथ, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? राम जी की कृपा से हम बेटा के बाप बन गए हैं भैया जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया समाचार सुनाई। तो भैया जी हम चाहते हैं कि आप हमारी खुशी को दुगना कर दीजिए, हमरे बचवा को अपना आशीर्वाद देकर। अरे बुर्बक, इसमें कोनो कहने वाला बात है? भाई को बाल बच्चा हो गया? पहले तो 3 बिटियां थी भैया जी, पर खानदान चलाने वाला तो अब आया है ना, राम जी की कृपा से। भैया जी हम चाहते हैं कि हमरे घर आकर आप ही उसका नाम रखिए। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी उसकी। तो तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा। जी भैया जी। तीरथ, एक काम करो, हमको जाने दो। हमारे जगह पर विजयकांत को बुला लो आशीर्वाद देने के लिए। अरे अरे ये क्या कहा था भैया जी? ऐसा भला कैसे हो सकता? जो भी कह रहे हैं सोच समझ के कह रहे हैं। तुम हमारे आदमी हो ना? इमा कोनो शक है भैया जी? बस, तो जो कहते हैं वही करो। पहले विजयकांत को अपने घर बुला लो, बाकी का बात हम तुमको बाद में सब समझा देंगे, ठीक है? ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्मेंद्र, तुमरा ऐसा चला जाना अच्छा नहीं लगा। बहुत अकेला पड़ गया। अपने मन की बात किससे बोला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेलो। हाँ रितेश भैया, हम जितेंद्र बोल रहे हैं, धर्मेंद्र भैया के छोट भाई। अच्छा, तुम धर्मेंद्र के छोटे भाई बोल रहे हो? सुनो, देखो, अगर तुम धर्मेंद्र के छोटे भाई हो तो तुम हमारा भी छोटे भाई हो। बोलो बोलो, क्या बात है? फोन पर नहीं बतिया सकते भैया, आपको आना होगा अभी? हाँ अभी, बहुत जरूरी बात करनी भैया। हम अभी पहुंचते हैं। भैया जी ये तीरथ है, बड़का मालिक के टाइम से ही दरबार में यहाँ आना जाना रहा है इनका। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। बोलो, क्या बात है? भैया जी हम आपको बुलाने के लिए आए हैं अपना घर पर। घर पर? क्या वास्ते? वो कहा है कि भैया जी 3 गौ बेटी के बाद हमारा एक बेटा पैदा हुआ है। अरे ये तो बड़ा खुशी का बात है। तब कुछ रुपया पैसा चाहिए लखन? अरे नहीं भैया जी, रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद तो है, ये है, कोई जरूरत है तो बोलो। नहीं भैया जी, बस हमारी बहुत इच्छा है कि आप हमारे घर आकर हमारे बच्चा का नाम रख दें। तुम्हारे बेटे का नाम हम रखें? जी भैया जी। अरे हम कोई संत महात्मा है क्या? अरे तुम गलत जगह आ गए हो, ये सब काम हमसे नहीं होने वाला। अरे नहीं नहीं भैया जी, ऐसा मत कहिएगा।
बचवा के महतारी का तो मन ही टूट जाएगा। उसका बड़ा अरमान था कि बेटा होके पर बड़का मालिक से आशीर्वाद दिलवाएगी, पर बड़का मालिक तो अब रहे नहीं। बाकी उनका जगह में आप तो हो, आप ही हमारे घर आकर आशीर्वाद दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये कौन चक्कर में डाल रहे हो हमको? अरे हम कहे ना, ये सब संत महात्मा पंडित जी लोग का काम है भाई, हम क्या करेंगे? हमरे लिए तो सब संत महात्मा से बढ़ के तो आप ही हो भैया जी। आप ही हमारे घर आकर बच्चे का नाम रख देंगे तो जिंदगी तर जाएगी उसकी। अब मना मत कीजिएगा भैया जी। रे। हम बड़ी आस लेके आए हैं आपके पास। क्या कर रहे हैं आप? हमसे उम्र में बड़े हैं आप। ठीक है, जब इतना जिद कर रहे हैं तो आ जाएंगे। भैया जी आइएगा जरूर। अरे जब कह दिए तो आएंगे ही। विजयकांत का जवान चाहिए। अच्छा प्रणाम भैया जी। प्रणाम। आइए आइए, भैया जी ने बोल दी है। अजब आस्था है इन लोग का, इंसान को भगवान मान लेते हैं। हाँ जितेंद्र, हाँ बोलो, खबर पक्का है ना? ठीक है, आगे का सेटिंग बम्पर भैया बढ़िया से कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। रखते हैं। बताओ क्या मामला का पूछते हैं भैया? जानते हैं भैया, हमारा बस चले तो अभी जाके बबुआ विजयकांतवा दोनों के गर्दन पे छुरी रखते हैं। साला सब हमारे भैया को धोखा से बुला के मार दिया। हम अपने भैया की जान का बदला लेके रहेंगे भैया। कैसे? वही वास्ते तो आपको बुलाया भैया। जानते भैया, पहले विजयकांत आ रहा है तीरथ के घरे, उसका बेटवा का नामकरण करने। भैया आप बस एक बार उसका प्रोग्राम बता दीजिए, वो घरे से कितने बजे निकलता है। उसके बाद बब्बन के साथ बैठ के बाकी सब सेट कर दूंगा। ये खबर पक्का है कि विजयकांत तीरथ के यहाँ आ रहा है? एकदम पक्का है भैया, एक बार बस एक बार प्रोग्राम बता दीजिए। भगवान चाहेगा तो काल दिन है उसका जिंदगी का आखिरी रात होगा। वो हमारे भैया को मारा है ना, कल हम उसकी कहानी खत्म कर देंगे। बात तो सही है जितेंद्र, खून का बदला खून। बदला का जो नाग तुम्हारा मन में लहक रहा है ना, वो हमरा भी मन में धुआं रहा है। धर्मेंद्र अगर तुम्हारा सगा भाई था तो हमरा लिए भी वो भाई से कम नहीं था। यारों का यार था वो। जैसा सुने थे आपके बारे में उससे बढ़िया कि निकले आप। अब लग गया है कि धर्मेंद्र भैया से आपका कितना अपनापन था। अपनापन तो तुमसे भी है। से तो है भैया। जानते भैया, अब आपको ये हम धर्मेंद्र भैया की जगह पर देखेंगे। एक बात कहें, हम तुमको धर्मेंद्र की जगह देखते हैं। हम कुछ समझे नहीं भैया। समझना कहाँ है? भैया भैया छोड़ो और आज से हम तुम दोस्त रितेश बुलाया करो। ना, ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? हाथ मिलाओ, आज से हम और तुम दोस्त। ये हुई ना बात। विजयकांत के बारे में समय समय पर तुमको खबर मिलती रहेगी। ये बड़का एहसान होगा। अरे एहसान वहसान छोड़ो, अब हमको पक्का भरोसा हो गया है, कल विजयकांत के खून के बाद हमरे धर्मेंद्र भैया के खून का बदला पूरा हो जाएगा। बदला पूरा होगा कि नहीं ये तो बब्बन का प्लानिंग ही बताएगा। लेकिन विजयकांत का प्रोग्राम हम तुमको बता दिए। घर से कितने बजे निकलेगा ये भी हम तुमको बता देंगे। हमारी तरफ से निश्चिंत रहो। तो आप भी निश्चिंत रहिए, इधर से भी कोनो कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हम रितेश भैया। अरे यार, अब हम लोग दोस्त हैं। भैया भैया छोड़ो और रितेश बुलाओ। अब एक के दिन में बोली कैसे बदल जाएगा रितेश भाई? हाँ, भैया से भाई पे तो आए। वो सब तो ठीक है, बाकी हम लोग का अपना अपना काम पे लग जाना चाहिए। देखो कल विजयकांतवा तीरथ के यहाँ पहुँचता है कि नहीं? पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। वो तीरथ को वचन दिया है, और ये तो आप भी जानते हो कि वचन का कितना पक्का है विजयकांत।
जा रहे हो विजय? तीरथ के यहाँ जा रहे हैं, उसका बेटा का नामकरण करना है। तुम नाम रखोगे उसका? पंडित जी का काम कब से शुरू कर दिया तुम? अरे काका, हम तो बहुते मना किए उसको, बाकी वो एगो ऐसा बात बोला कि फिर हमसे ना करते नहीं बना। अच्छा, ऐसा कौन बोला वो? अरे बोला कि 3 बेटी के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। उसके औरत का शुरू से ही मन था कि अगर बेटा पैदा होगा तब बाबूजी से ही उसका नामकरण कराएगी। अब बाबूजी तो रहे नहीं, तो हमसे जिद करने लगा, कहने लगा कि बाबूजी के जगह पर अब तो तुम ही हो, सो नामकरण तो तुम ही को चल के करना पड़ेगा, उसके घर है। तुम उसके घरे नहीं जाओगे? हाँ? काहे? तुम नहीं जानते ये तीर्था को? इस साला बब्बन के घरे भी आता जाता रहा है। उसको नामकरण ही कराना था तो बब्बन को काहे नहीं बुलाया? क्या कहे ना, उसकी औरत का जिद था। विजय, हमको बहुत भरोसा नहीं है तीरथ पर, इसके चलते ही हम तुमको उसके यहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। काका, हम उसको अपना जवान दिए हैं, बाबूजी की जगह बुलाया हमको, कैसे इनकार करते आप ही बोलिए। ठीक है, रोकेंगे नहीं, बाकी अकेले भी नहीं जाने देंगे। हम तुम पर कोई खतरा नहीं उठा सकते विजय। कैसे क्या करना है सो बताइए। हम साथ चलेंगे, भाई सब भी साथ जाएगा। चलो बैठे सब, तीरथ के घर चलना है। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हमने जान मुश्किल में मत डालो सरकार, कहीं उनको जरा भी भनक लग गया तो वो लोग हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम आपके गॉड पड़ते हैं सरकार, ये सब मत कीजिए। हमारी बात मान लीजिए सरकार, ये गरीब को काहे मुसीबत में डाल रहे हैं। का बिना मतलब के दिमाग खा रहे हो? बोल रहे हैं तुमको हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। खाली वो विजय कंतवा के पहुंचने का देरी है, फिर 2 मिनट में सारा खेल खत्म, हमेशा के लिए साफ। जाओ जाके बाहर बैठो चुपचाप। सरकार, हम बाल बच्चे वाला आदमी है सरकार, हम गरीब आदमी है सरकार, कहीं हमको कुछ हो गया तो ये सब बच्चा लोग तो एकदम ही अनाथ हो जाएगा सरकार। सरकार, भोर से ही हमारा दिल धक धक कर रहा है, बहुत डर लग रहा है हमको। तो कैसा आदमी है जेतू है? ये तो सारा प्लान चौपट कर देगा। डरपोक होका जी, औरत की तरह टिपला क्या चोने लगे हैं? लेडीज हो बेवकूफ आदमी, तुमको तो खुश होना चाहिए। समझ लो कि एक बार विजय कंतवा खत्म हो गया तो फिर है कोई माई का लाल पूरे महाराजगंज में जो तुमको तीर्था कह के बुलाते?
सब साले तीरथ बाबू कहेंगे, हैं? तीरथ बाबू, तीरथ जी महाराज। बंद करो ये सब, अब रो मत। उत्तम भैया, पार्टी सब आ गई बा। आगे है। अब सुनो, जल्दी से बाहर जाओ, इज्जत के साथ एकदम शांति से उनको अंदर लेके आओ। भनक नहीं लगना चाहिए, तेवर के मंदिर है। अरे यार आंसू पोछो, ये चेहरा खुश होना चाहिए तुम्हारा, जल्दी आंसू पोछो। एकदम मुस्कुराते हुए जाओ, उनको लेके आओ, भाग्य खुल जाएगा तुम्हारा। चेहरा खुश रखना एकदम। अलर्ट हो जा, पोजीशन ले। प्रणाम बाबा। भैया जी प्रणाम। बड़ भाग हमारा कि आप जैसे बड़ा लोग ये गरीब की कुटिया में पधारे। हमारा तो घर द्वार ही पवित्र हो गया। आइए। बच्चा कहाँ है तोरा? भीतर है बाबा। बाबूजी बाबूजी, ये गन तो चाचा के गन से भी अच्छी है। कहाँ है बेटा बंदूक? अंदर चाचा लोगों के पास। कौन है रे चच्चा लोग? क्यों ना बाबा? चल पीछे। रुक साला दोगला। छुपाया बेटा? पता ही नहीं है। एकरा छुपाया है। अपना अर्थ निकालने वास्ते। भैया वो लोग तीर्था को बाहर खींच के ले गए हैं। हमारी मानिए तो निकल भागी यहाँ से। पीछे एगो दीवार टूटा हुआ है। साला इतना डर लग रहा है तो टट्टी कर दो यहीं पे। बंदूक क्यों उठा है? चल ले। बाबा, पुत्तन है बाबा। हम क्या करते बाबा? बंदूक तान दिया। बोला कि अगर कहा नहीं मानेगा तो पूरा का पूरा खानदान साफ कर दे। जनपद पे भी बंदूक तान दिया बाबा। कितने पैसा दिया? भैया जी, हमारे बाल बच्चे के कसम एक को पैसा नहीं पता भैया जी। जनाला के जैसा भीतर का छुप के बैठा है। हिम्मत है तो निकलना बाहर साला, हराम खोर। धार बंद कर पीछे हुआ, तो उड़ा देंगे साले। 2 मिनट में धार टुकड़ा बंद हो जाएगा। बहुत जी लिया तू, आज खत्म कर देंगे कहानी तो। कुतिया का जना साला, दोगला जैसा भीतर छुप के बाहर करके बैठा है। मरा देता निकलना बाहर साला। फिर देख पूरा क्या हाल करते हैं हम आज। अरे साल हाल तो हम तो वो करेंगे ना, ऐसा बहुत मारेंगे कि किसी हुआ लाश नोचे में डरेगा साले। साला भीतर से ही जनाना माफिक चिल्लाएगा कि निकलेगा बाहर। देख ब्रेक का तेरे सामने खड़ा है। नहीं ना, तब हम ही आते हैं भीतर, फिर तुझे जाप कर लेगा। साला भीतर से ही जनाना माफिक चिल्लाएगा कि निकलेगा बाहर। देख ब्रेक का तेरे सामने खड़ा है। नहीं तो हम ही आते हैं अंदर, अब वहां मृत्युंजय का जाप कर लेगा। आगे मत बढ़, आगे बढ़ गया तो ये जनाना बच्चा का लाश गिरा देंगे साले, और तुमको भी भेज देंगे जमरात के पास। और ये नरसंहार का जिम्मेदार तू होगा। भैया जी, आप कहिए थे घर में आग लगा देते, सब सारे जल के यही खत्म हो जाएंगे। साला, अरे मार कौन इस साला मुच्छड़ को? अंदर औरत और बच्चा सब भी है। आग लगाएगा तो वो बचेगा क्या? ये पाप हमसे नहीं होगा। चलो बैठो सब गाड़ी में, चलो। जल्दी चल, पीछे से मार दूंगा। भाग गया रे साला, शेर बनता था बड़ा, गिदड़ की तरह तुम दबा के भाग गया। भाई का 30 त्योहार था जो बच गया, अब नहीं बचेगा तू। अपने हाथ से मौत निकाल दूंगा। एड़ी से कपार तक धधक रहा है हमारा। देख बल्लाल को कितना बड़ा गेम खेला हमसे। बाकी गेम उसको बहुत महंगा पड़ेगा। हमको धोखा से मरवाने चला था साला, अब अपना ही मरेगा कुतिया का जना। भैया जी वो डीजल खत्म हो गया है। डीजल खत्म हो गया? खाना खा रहे थे तुम लोग? हाँ, हम अगवाए रास्ते में है। जल्दी करो। मोहम्मद छत्ती चलाओ जीजा जी के पास जल्दी। गेट पे कौन है गनर? टाइट कर सिक्योरिटी चारों तरफ, चार दीवारी के। उत्तर हाँ जी, लालटेन जलाओ। जलाओ तभी। साला खाली खाना खा रहा है लोग बैठ के। बताइए अंधेरा है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये विजय कंत वाके तकदीर बहुत बड़ जोड़ बा, मैं तो बच जाता आज से। दोनों बड़ जोड़ और जोड़ नहीं खे,
रोज रोज तकदीर एक जैसे ना होला, रोज रोज भगवानों के मेहरबानी ना होला। तो ये दुनिया से जाई, हमरे हाथ से जाई। क्या हुआ रे? भैया जी वो तनिक लालटेन गिर गया था, ससुरा कांच भी फूट गया। लालटेन गिर के कांच फूट गए? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत अशुभ हो गई रे। ये देखा लालटेन गिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गई। ये देखा ये बहुत ही अशुभ होला, कुछ गड़बड़ होके वाला बा पुत्र। हे भगवान रक्षा करिए पुत्र। ये लालटेन गिरल बहुत। अरे अपने बहन कहने ले आवा। ये देखा लालटेन टुकड़ा टुकड़ा हो गई पुत्र। तू लोग समझता नहीं रे। देखा जरूर कोनो गड़बड़ होके वाला बा। बैठा बैठा। लालटेन गिर गई, शीशा फूट गई। अरे शीशा फूटला शुभ होला, उल्टे शुभ होला। शुभ कैसे होला? यही हम कहनी है कि विजयकांतवा ऊपर जाई, वही लालटेन गिर के शीशा फूटल। शीशा जगह टुकड़ा टुकड़ा भइल बा, वही विजयकांतवा टुकड़ा टुकड़ा होके ये दुनिया से जाई, हमरे हाथ से जाई। ये ठीक ना भइल पुत्र। हमरा के बहुत डर लगता। पहले ही बिजली चल गई, अभी शीशा फूट गई। ये सब अच्छा ना भइल पुत्र। कुछ ना हुई। ना पुत्र ना, ये सब अच्छा ना भइल। उठा भी नहीं रहा। हेलो। हेलो श्री कहाँ हो तुम? मैं कुछ काम में बिजी था और कुछ पेंडिंग वर्क को सुलझा रहा था। श्री तुम इतने लो क्यों हो? एनी प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। और तुम बताओ कि माँ कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? हाँ माँ की तबीयत तो ठीक है, तुम यहाँ की चिंता मत करो। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ऑफिस इतने दिन के बाद ज्वाइन किया तो बॉस ने कुछ कहा क्या? नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ, बस पेंडिंग वर्क के बारे में पूछ रहे थे। कुछ फाइलें कंप्लीट करनी थी, बस उसी में लगा हुआ था। और तुम कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रही हूँ श्री, लेकिन हमारी फैमिली के भलाई के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ ये तो है। निशा क्या तुम कोई प्लान बना के यहाँ नहीं आ सकती? ओह नो वे श्री, हमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें जाने के वक्त ही मैंने कहा था ना कि पहले तुम वहाँ जाके रीसेटल हो जाओ, फिर जब 3-4 महीने के बाद तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। As you wish. Then bye. क्या हुआ श्री, तुम्हारा बिहेवियर क्यों चेंज हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी समझ सकता हूँ। या यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन बट यू कांट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। क्या मतलब? श्री तुम मेरे हिस्से का सुख क्यों छीन रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? श्री याद है तुमने मुझे शादी के बाद प्रॉमिस किया था कि मैं जब भी तुमसे दूर होगी तो मुझे गुड नाइट किस दोगे, और देते भी थे, लेकिन आज के पहले तक। लेकिन श्री आज तुम मुझे गुड नाइट किस देना कैसे भूल गए? हाँ ओके आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा। आई वॉन्ट माई गुड नाइट किस। पता नहीं निशा क्यों आजकल मेरा दिमाग स्थिर नहीं रहता, कब कहाँ क्या करना है सब भूल जाता हूँ। क्यों श्री, क्या हुआ? अब क्या बताऊँ, एक्चुअली तुम तो मेरा नेचर जानती हो, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ। और दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, बट आई वांट टू से समथिंग वेरी ट्रूली टू यू, एंड दैट इज दैट आई लव यू। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू टू श्री। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम सो जाओ, तुम्हें काम पे जल्दी जाना होगा ना। ओके, गुड नाइट। ओके बाय, और अपनी चीज भी लेती जाओ। माँ दवाई खा लीजिए।
माँ ये आपको क्या हो गया है? माँ जब मैं यहाँ हूँ तो फिर कौन सी चिंता आपको खाई जा रही है? का कही, जब से श्रीकांत गईला ना ओकरे चिंता मन में लागल रहेला। बच्चा रहे तो दुश्मनी के आग से बचावे के खातिर हम ओकरा के अपना से दूर कर देली। और जब सयान भइल तो कर कामे धंधा हमरा से दूर ले गई। याद है माँ, आपने क्या कहा था कि नौकरी चीज ही ऐसी होती है, नौकरी में ना कईल जाला। का देन लगलू हमरे नखल उतारे। अच्छा ई बतावा, श्रीकांत के कोनो फोन आयल रहे तोरा पास? ओकर तबीयत की बड़ा चिंता लागल बा हमरा। हाँ, हमने कल फोन किया था। ठीक है, बस थोड़े बिजी हो गए हैं। इतने दिनों के बाद ऑफिस में ज्वाइन किया है ना। वो तो ठीक है बा, काम काज तो आखिर कामे काज है। बाकी ओकर तबीयत पानी तो ठीक बानू? हाँ ठीक है, बस यहाँ के लिए थोड़ी चिंता बनी रहती है उनके मन में। पर आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें समझाती रहूंगी। साचे तू तो बेटी की कमी पूरा कर देलू दुल्हन। अब तू बम्बई चल जेबू तो हमरा के देखी भाली? माँ आप ऐसा क्यों सोचती है? मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। आप ही ने हमसे कहा था कि अब हम आपकी आवाज बनकर यहाँ रहेंगे। भूल गई ना आप? ना, सब याद बा। बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी हम धीरे धीरे संभाल लेंगे। बस आप चिंता मत करें। दुल्हन, श्रीकांत के फोन आई तो हमरो से बात करैया। हाँ कराऊंगी, पर एक शर्त पर। अब सारी जिम्मेदारी और चिंता आप हम पर छोड़ देंगे। अब आप सो जाइए और ज्यादा मत सोचिए। बड़ा बुजुर्ग कह गए हैं कि दुश्मन को उसी के प्यादा से मात देना चाहिए। सही करें काका। बब्बन लाल हमारा टिकट कटाने वास्ते तीरथवा को प्यादा बनाया था ना। अब हमको भी एक प्यादा खोजना होगा, उसके जिंदगी का बेसाथ लपेट देने के लिए। ऐसा तो एक प्यादा अपने पास भी है। कौन? गिरधारी। गिरधारी कौन? अखाड़ा चलाता है अपना। अखाड़ा? पहलवान है नहीं था। जब से ब्लड प्रेशर का शिकार हुआ है, अखाड़ा में सबको दांव पेच सिखाता है। वो हमारे काम आ सकता है काका? आ सकता है, तभी तो नाम दिमाग में आया है। ठीक है, बात कीजिए उससे। प्रणाम बाबा। कैसे हो गिरधारी? अरे आपका कृपा से सब ठीक है चल रहा है हुजूर। बाकी आज हमको कैसे याद किए? अनजाना में कोनो गलती हो गया है क्या हमसे? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं। गिरधारी बैठो। बैठा जा। गिरधारी, एगो खास काम है तुमसे। अरे आप तो हुक्म न कीजिए हुजूर। हम आपके कोनो काम आ सके, अब एकरा से बढ़ के खुशी के बाद हमरे लिए और काम। अरे आप लोगन का तो इतना ना एहसान है हमरा ऊपर कि हमारा जिंदगी भी दांव पर लगाना पड़ेगा ना, तो पीछे नहीं ना हटेंगे। बब्बन लाल को तो जान ही रहे हो। कुकर्मी के हम कैसे नहीं जानेंगे हुजूर? तो कुकर्मी का अंत भी तो होना जरूरी है ना।
बब्बन लाल को खत्म करना है, फिर हमको तुमसे कुछ सहयोग चाहिए। क्या कर रहे हो हुजूर? बब्बन लाल के हक क्या? देखो गिरधारी, तुमको कुश्ती का एगो कंपटीशन कराना होगा और उसका मुख्य अतिथि बनेगा बब्बन लाल। इसके खातिर तुमको उसको तैयार कराना है बस, बाकी का सब काम हमारा आदमी देख लेगा। बब्बन लाल को चूहा भी लाई है कि धर के पकड़ लेंगे? उसको खत्म करना बहुत ही खतरा वाला बात है हुजूर। उसको जरा भी भनक लग गया ना हमारा बारे में हुजूर, तो हमारा तो जिंदे गड़वा देगा अखाड़ा में। इतना घबराते का है? किसी को कुछ खबर नहीं लगेगा। हमारा प्लानिंग कभी कच्चा नहीं होता गिरधारी। हमरा के माफ कर दो हुजूर, बाकी ये काम हमरा से तो ना हो सके। अभी तो कह रहे थे कि हमारा खातिर जान भी देवे पड़ेगा तो पीछे नहीं हटोगे, तुरंत हवा निकल गया। अब आपके जे बुझना है से बुझिए हुजूर, बाकी ये काम हमरा से ना होगा। सोच लो गिरधारी, ना सुनने का आदत तो है नहीं हमको, और जे भी समझ रहा हो कि हम करने पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। अखाड़ा चलाते हैं ना यहाँ, मिनटों भर लगेगा तुम्हारा अखाड़ा का कबाड़ा बनाने में, फिर महाराजगंज का नक्शा में ढूंढता रहोगे अपना अखाड़ा। गुस्सा यहाँ बहुत गरीब आदमी है हुजूर, हमारा तो बाल बच्चा भूखे मर जाएगा हुजूर। भूखा काहे मरेगा? हम कौन बात के लिए यहाँ आए? ये लो मिठाई खिलाना अपने लड़कन को। देखो गिरधारी, हम तुम्हारा जरूरत समझ रहे हैं, बस कैसा हूँ बब्बन लाल को वहां आने खातिर तैयार करो। इतना इनाम मिलेगा कि सपना में भी नहीं सोचे होंगे। ठीक है, बाकी का फिक्र हम पर छोड़ दो, तुम बस अपना काम करो। ठीक है हुजूर। इलेक्शन के का तैयारी हो रहल बा? हम आप ही से पूछा तानी, इलेक्शन के का तैयारी चल रहल बा? हो रहल बा, तैयारी हो रहल बा। माथा पे का खड़ा बारू? तैयारी हो रहल बा, जा देखा खाना तैयार हो। हाँ, खाना तैयार भइल, पर इलेक्शन ऐसे ना जीतल जाए। रउआ अपना क्षेत्र में जाई, कंबल बंटवाई, हैंडपंप लगवाई, लोगों से मीठ मीठ बाती बतियाई, तभी तो लोगन के लागी ना कि राउर मन में उनके खातिर भी दुख दर्द बा। ऐसे इलेक्शन ना जीतल जाला। हाँ, तुम मत सिखाओ मेरे राजनीति। राजनीति कैसे करे के बा हम जानता नहीं। इतना बड़ा महाराजगंज के साम्राज्य इंग नहीं चलल, बब्बन लाल इंग बाहुबली नहीं खान। समझावे चलल बड़ी राजनीति। हाँ, ऐसे तो हो गई राजनीति। पब्लिक अब बहुत होशियार हो गई बा। वो दिन लद गई जब नाम पे पब्लिक वोट देत रही, आपके सामने सर झुका के भैया जी करत रही, और इलेक्शन बूथ पे जाके भैया जी के नाम भुला जाए। हाँ, कहूँ तो निमन बात बोलल करा। कुछ अच्छा काम करब तभी तो निमन बात मुंह से निकली ना। रवा, आपके क्षेत्र में सूखा पड़ गई बा, पानी पिए के मिलल मुश्किल बा। अपना क्षेत्र में जाई, जनता जनार्दन से मिली, उनके कंधा पे हाथ रखी, मीठ मीठ बात बतियाई। ये सब नाटक नौटंकी ना करला से इलेक्शन जीतल बहुत मुश्किल बा। हम जे कहता नहीं, आपके फायदा के वास्ते कहता नहीं, समझ में नहीं क्या आवत। वो दिन लद गई, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं खे क्या ऐसे ही वोट दे दी? का बात? ना रोल बतिया हम आवत नहीं बात में। ना सुनो गिरधरिया आइल बा, ओकरा के बाहर बैठा देले बानी, हम रोल बतिया के आज। ना हम चलते नहीं। अरे पहले इलेक्शन की बात तो कर हमरा से। आवत नहीं, बाद में बंदूक कहाँ है? भैया जी। चलता है? जी भैया जी। तो फिर हाथ में पकड़ के रखो ना जी। क्या गिरधारी? अरे भैया जी आइए। इधर कैसे आना हुआ? प्रणाम। खुश रहो, बैठो, बोलो। अरे बात ऐसा ना भैया जी कि हम अपना अखाड़ा में कुश्ती कंपटीशन रखे हैं और हम चाहते हैं कि उसमें आप मुख्य अतिथि बन के आइए।
अरे गिरधारी, कुश्ती उस्ती से हमारा कोनो लगाव नहीं है। हमारे जगह किसी और को लेके जाओ। ना नहीं ना कीजिए हुजूर, हमको भी तो सेवा सत्कार का मौका दीजिए ना। गिरधारी, जो चीज हमको पसंद नहीं है वहाँ जाना हमको अच्छा नहीं लगता। सुन लिए ना, हम बोले थे ना कि नहीं जाएंगे। अरे भैया जी, ये हमारा प्रोग्राम ना है, इसमें तो आपको आना ही पड़ेगा, कह देते हैं। अब काहे जिद कर रहे हो गिरधारी? हम कह दिया कि कुश्ती कंपटीशन में हम नहीं आएंगे। भाई पहलवान लोगों का बॉडी देख के हमको क्या करना है? अरे खाली कुश्ती नहीं ना है हुजूर, उसके बाद भी एक प्रोग्राम रखे हैं। का और नाच गाना का प्रोग्राम। बम्बई से एकदम खूबसूरत और रसदार लड़की लोग के बुलाए हैं। अच्छा, मन गुदगुदा जाएगा एकदम। रात भर का प्रोग्राम और एकदम रात भर मजा लीजिएगा हुजूर। तब तो ससुर हमको आना ही पड़ेगा। चलते हैं। चल जा, निकल। प्रणाम। प्रणाम। बड़ा हरामी लौंडा है, रात भर का प्रोग्राम गदगदाया हुआ है। दुल्हन, एगो जरूरी बात बतियावे के बात तोहरा से। तनी कहने आइया। बाद में बुआ जी, माँ के बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। हाँ? अरे सासे के कपड़ा लत्ता ठीक करत रहबू कि अपने जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचबू? मतलब अब कहना क्या चाहती बुआ? आवा हमरे साथे, आवा यहाँ बैठ, आवा बैठ। ए दुल्हन, कुछ होश बात हो रहा के? अपने यहाँ रह गईलू और श्रीकांत के अकेले बॉम्बे भेज देलू। अब नौकरी कर रहे, जाना तो पड़ेगा ही ना। ठीक बा, वो नौकरी पर गई, बाकी तू यहाँ कौन नौकरी बदल बाड़ू? तोरा नौकरी श्रीकांते के साथ बा ना? दुल्हन, तोरा ओकरा साथ ना रहे के चाहिए। हाँ? सुन ले हा कि बम्बई में बहुत मर्दमार छोकरी सबके कमी नहीं के। कभी कौनो श्रीकांत पर डोरा डाल दिला तो तोहार का हुई? श्री ऐसे नहीं है, मैंने अच्छी तरह से जानती हूँ। का जनलू, कब राकस भइलू? अकेला मर्द के फिसलते तनिको देर ना लगेला। बुरा ना माना दुल्हन, तोरा भलाई ला कहता नहीं। जा अपन घर गृहस्थी संभाल ला। अभी तो मुझे यहाँ की घर गृहस्थी संभालनी है, मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आप देख रही ना माँ की तबीयत कैसी है। अरे तोहार सास की उम्र भइल, अब तबीयत में कुछ ना कुछ तो लागले रहेल। हाँ, ओकरा चलते तू का अपना जिंदगी बर्बाद कर देबू। ऐसी कोई बात नहीं बुआ जी, लेकिन मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। अरे का तू भी इतना पढ़ा लिखल हो के अनपढ़ गवार महरारू जैसन बतिया बताड़ो। हम तो कहता नहीं काले बॉम्बे का टिकट कटावा। हाँ, जा दुल्हन, जाकर अपन घर गृहस्थी संभाल ला। कह दिया जो कहना था। कब क्या करना है इतनी समझ है मुझे। देखब कि कितना बड़का समझदारी बात तोहार। जब दूल्हा दूसरा के आंचल में घुस जाई ना, तब जइहा सास के पास हाथ धर के रोएगा एक खातिर। अपना प्लान कहाँ तक आगे बढ़ा काका? गिरधारी तैयार हो गया। पहले तो बहुत नानुकुर कर रहा था, बाकी जब थोड़ा उंगली टेढ़ा किए तो आ गया रास्ता पर। वैसे उसका डरना भी अपनी जगह ठीक है। बब्बन लाल को खत्म करने का बात कोई हंसी ठट्टा तो है नहीं, बहुत ही डरा रहा था। बाकी थोड़ा समझाया बुझाया तो आ गया रास्ता पर। प्रोग्रेस कहाँ है सो बताइए। कुश्ती कंपटीशन में आ रहा है बब्बन, मुख तिथि बंद कर। ये तो बढ़िया खबर सुना है काका। आगे का इंतजाम? नहीं, अपना तैयारी चारों तरफ से बैठे, इत्मीनान रखो,
कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़े। ठीक है, आप लोहा गर्म कर दिए हैं, अब हथौड़ा हम मारेंगे। इतना सज धज के कहाँ जा रहल बानी रवा? गिरधारी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कैले बा, वही में चीफ गेस्ट बानी। अरे कुश्ती उस्ती में जाए के का जरूरत बा? वहाँ जाए के कोनो फायदा बा का? हर जगह फायदा ना दिखल जाला। हद कर देलू, काल लेक्चर देत रहलू कि घर में काहे बैठल बानी, बाहर कहानी निकलत, इलेक्शन लड़ी, मिनिस्टर बनी, चीफ मिनिस्टर बनी, कुश्ती में जा रहल बानी तो मना कर रहल बानी। अरे पब्लिक फंक्शन बा, पब्लिक से मिले, हाथ जोड़े, लोग के पीठ थपथपाए, आशीर्वाद दे, कुछ बुझाता? जाई नू? हाँ जाए। जाए। हाँ चलिए जिया जी, रेडी? कहाँ रेडी? हम चलम कुश्ती प्रतियोगिता में। कुश्ती में जइला के कोनो जरूरत नहीं है। मिथवा भलवा जाता रहन हमरा संगे, नेपाल से माल आई बा, जाके रिसीव कर ओकनी के। अच्छा पर जिया जी एक बार ले चल ना, आज दिन भर तू बिंदा महाभारत में चले बार लोनी घर में, कुश्ती का बा ओकनी के सामने? कुश्ती देखिए, जाके काम करो। दलिन दीदी एक बार मौका मिल जिया जी, हमें काम करो। अरे तो कोनो बात नहीं, दूसरा टाइम आज हम घर में कर लेंगे कुश्ती, कोई बात नहीं है। हम आप चल बाबू, चल। क्या हुआ विजय भैया के? ऐसे पेट काहे पकड़े हैं? क्या हुआ बाबा? अरे पता नहीं कैसे अचानक विजय का पेट पिराने लगा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। तो तुम ही रहो, संतोष नागा जा रहे हैं हमारे साथ। चलो बैठो। रितेश, हम विजय के साथ ही जा रहे हैं, तू और लखन ये रुक, घर में मर्द मानुस को रहना जरूरी है, ठीक है? अरे का हो गइल बउआ के? हाय अचानक दर्द कैसे उठ गइल? कुछ अनसन खा ले लहा का? उहे दिखावे तो ले जा रहल बानी दीदी। बढ़िया डॉक्टर से दिखाइया, इलाज में कोनो कमी नहीं होके चाहिए। हाँ काका बोला बता घर के माथ मालिक के खाई पिए के कोनो ठीक इंजाम नहीं के, ये कोनो बात भइल? चल तने हटी। हाँ अरे जा, हमार तो कलेजा फाड़ता। ध्यान रखना। लखन, ये विजय कंतवा के पेट में दर्द कैसे हो गया रे? इहो कोनो पूछे वाली बात है भैया जी। अब बीमारी हमारी केहू के कही के थोड़े ही आता है। दर्द उठा सो उठ गया, अब इसमें वो क्या कर सकते हैं भला? वही तो, आजकल ये सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। कि विजय कंतवा के पेट में दर्द पहले भी हुआ था? ना, हम तो पहला बार देखे हैं। हाँ, इसीलिए तो हमको उसका पेट दर्द पे भरोसा नहीं हो रहा। क्या बतिया रहे हैं भैया जी? हम पास जाके देख के आए हैं ना। दर्द से बहुत छटपटा रहे थे बेचारे, उनका मुंह एकदम उतर गया था। अच्छा, इतना दर्द हो रहा था? कौन अस्पताल में गया है, कुछ पता है तो रहा? इला, ये तुम पूछना ही भुलाई गए। बाकी आप ही सब काहे पूछ रहे हैं भैया जी? कोनो बात तो नहीं है ना? अरे बुढ़बा, इतना भी अक्ल नहीं है। पेट दर्द का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। कहीं पेट में अपेंडिक्स फट गया तो पटना जाना पड़ सकता है। ये क्या बात कर रहे हैं भैया जी? हम तो मामूली पेट दर्द समझ रहे थे, इतना डेंजर बात हो सकता है ये तो हम सोचे ही नहीं थे। अरे जितना अक्ल होगा उतना ही तो सोचेगा ना। यही से तो पूछ रहे हैं कि बबुआ कहाँ लेके गया है विजयकांत को। कह रहे थे कि डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन कौन डॉक्टर के पास ये तो हम पूछे ही नहीं। अरे तो पूछना चाहिए था ना, वहाँ आदमी जन का जरूरत पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा हम लोग को? बबुआ भी हद करने लगा है, सब कुछ छुपा के करता है। किसी पे भरोसा ही नहीं है इस घर में। कहाँ लेके गया होगा विजय कंतवा को? आप इत्मीनान रखिए भैया जी, बाबा उनको ठीक ही जगह लेके गए होंगे। माँ आपने बुलाया? हाँ दुल्हन, अब ए दुल्हन, ये हम का सुनतानी?
ममतवा कहत रहे कि विजयकांत के पेट में एक बार की बहुत तेज दर्द उठ गई बा। वो बाबा उन्हें लेकर अस्पताल गए हैं। बाहर की चीज तो ओकरा खाए पिए की आदतें नहीं गई, फिर ये अचानक पेट में दर्द कैसे उठ गई? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है माँ। हे ठाकुर जी, केकर नजर लग गई बाई घर पर। जब देखा तब उल्टे सुलटे बात हो रहा बा। कभी कोनो बढ़िया बात सुने के मिलते नहीं के। कुछ मालूम बा बाबा कहाँ ले गई बाड़े ओकरा दिखावे के खातिर? माँ पता तो तब चलेगा ना जब ये लोग किसी को बता कर जाएंगे। मुझे तो ये बात बुआ जी ने बताई, लेकिन माँ मुझे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। अब बाबा की जे ठीक लागल हुई से कैले हुई है, हो सकता कोनो बड़का डॉक्टर से दिखावे ले गल हुई है। पर पता नहीं माँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विजय भैया के पेट में दर्द उठा था। तोरा ऐसा ना सोचे के जाए दुल्हन। क्यों माँ? माँ जब ये लोग रितेश भैया पे शक कर सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकती? माँ 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 बहुत भोली है। आप नहीं समझती कि इन लोगों के दिमाग और मुंह पे क्या। माँ ये लोग बहुत तेज है। ये तो का कहत बाड़ो दुल्हन, हमरा तो कुछ बुझाइते नहीं की। खैर जाने दीजिए। मेरी तो ठाकुर जी से बस इतनी ही प्रार्थना है कि अगर विजय भैया के पेट में सचमुच का दर्द उठा है तो उनका बाबा सही इलाज करवाए। हमरे ठाकुर जी से यह विनती बा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, देखती ममता क्या कर रही है। हे भगवान, अब फिर कभी घर में सुख शांति वापस आई। रितेशवा हमारी आंख में खटक गया है। अब भरोसा के लायक रह नहीं गया। काका हमारा तो मन नहीं मानता। काका रितेश चाहे जैसा भी आदमी है, हमको नहीं लगता वो अपना ही घर में कुछ उल्टा सुल्टा करेगा। हो सकता है तुम अपनी जगह सही हो, बाकी कौन सही है और कौन गलत ये तो वक्त बताएगा। बब्बन लाल वाला प्लानिंग सबसे छुपा कर रखना बहुत ही जरूरी था। यही से हम यहाँ के किसी भी आदमी कोई प्लान में शामिल नहीं किए। जे भी हैं सब तुम्हारे आदमी। ठीक है काका, आपका जिंदगी का अनुभव हमसे ज्यादा है। आप जो भी कीजिएगा उचित ही कीजिएगा। नरेश भाई, छोटकी सारी का गमना हो गया क्या? अरे इधर इनका साली का गौना हुआ, उधर मोती भाई के सरज का। अब खाली बजुए का गौना होना बाकी है। अरे पहले अपना बेटा का ब्याह कर लो, फिर तुम्हारी समधिन को गौना करवा के लाएंगे। नरेश बाबू सुन रहे हैं ना? ई उम्र में पंकज लाल हमारा गौना करवाना चाहता है। अरे तो तू हो तो सॉलिड जवाब दिए हो, है कि नहीं भाई? अरे ज्यादा खीखी मत करो, हमरा समधिन से तो बाद में गौना कर लियो, पहले पान लगाओ। हाँ हाँ, 300 पत्ती डबल डाल के 600 बनाओ बैजू। तो नहीं बदन में गर्मी आए ना। अब भाई गर्मी चाहिए, वैसे भी महाराजगंज का हवा पानी बड़ा ठंडाया हुआ है, लगाइए थोड़ा मस्त। हाँ हो, समझ में नहीं आता है कि ऐसा उत्पाती जगह में आजकल इतना शांति का है। भाई ये तो संपादक जी बता सकते हैं। आओ देखो दिनकर जी इधर आ रहे हैं। आइए आइए दिनकर बाबू। दिनकर जी खाली गर्मा गर्म चाहिए पीजिएगा कि अपना अखबार में गर्मा गर्म खबरों छापिएगा? जब गर्मा गर्म खबर मिलेगा तो जरूर छापेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ का माहौल बहुत ठंडा है। हम लोग भी तो वही कह रहे थे, जब इतना गर्म जगह में इतना ठंडा रहेगा तो आपका अखबार कैसे बिचेगा? अखबार चलने के लिए कुछ न कुछ गर्मा गर्म खबर छपते रहना चाहिए ना। हमारा अखबार का एक मान प्रतिष्ठा है। हम जनता की मूल बातें और उसकी समस्याएं छापते हैं
केवल अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए बेसिर पैर की बातें और गर्मा गर्म मसालेदार खबरें नहीं छापते हैं। तब तक इंतजार कीजिए महाराजगंज में किसी बड़ी घटना के होने का। अच्छा दिनकर जी, एक बात बताइए, आप तो हवा पानी सबका रुख समय से पहले ही भांप लेते हैं। एक बात बताइए, आज महाराजगंज में इतना शांति क्यों है? ये तूफान आने से पहले की शांति है बैजू। देख लेना, एक बहुत बड़ी घटना यहाँ महाराजगंज में घटने वाली है। ये हमारा अनुभव बोल रहा है, लेकिन क्या ये हम अभी नहीं कह सकते। बाबूलाल जी, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये मामला सिर्फ मेरे भतीजे के चुनाव लड़ने भर का नहीं है। उसे तो मैं किसी भी सीट से चुनाव लड़ाकर उसको विधायक बनवा सकता हूं। बैठ के बात करते हैं। हाँ, आइए। मुख्यमंत्री जी, अब काहे इतना टेंशन लेते हैं? भतीजे को दूसरी जगह से खड़ा कीजिए, बबन लाल को लड़ने दीजिए ना इलेक्शन लालाराम वाले सीट से। आप हमारी बात को समझना ही नहीं चाह रहे। आप सही ढंग से समझाएंगे तो काहे नहीं समझेंगे। देखिए बाबूलाल जी, बब्बन एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है, ये तो सब जानते हैं। और आज की राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, इसलिए वो बदनाम है, ये भी आप जानते हैं। ऐसे में यदि बब्बन लाल जैसा बाहुबली राजनीति में आएगा तो ये तो आग में घी डालने जैसा काम हो गया ना। ये आपका अपना सोच हो सकता है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या है? आप नहीं जानते का कि राजनीति का अपराधीकरण प्रदेश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। और फिर बब्बन लाल जैसे घनघोर असामाजिक तत्व राजनीति में एंट्री लेंगे तो प्रदेश किस राह पर जाएगा? एक पॉलिटिशियन के सामने पॉलिटिक्स में आदर्शवाद का राग मत आलापिए मुख्यमंत्री। प्रदेश कौन से रास्ते पे जाएगा इसका चिंता छोड़िए, साफ साफ बताइए कि बबन लाल का पॉलिटिक्स में एंट्री करने से आपका क्या नफा नुकसान होने वाला है? अरे हमरा का नफा नुकसान होगा बाबूलाल जी। हम तो प्रदेश के भविष्य और उसके हित की बात कर रहे हैं। सतीश बाबू, आप गांधी मैदान में इस वक्त झंडा नहीं फहरा रहे हैं जो प्रदेश के हित की बात बोलना इतना जरूरी है। बहुत आदर्शवाद का बात बतिया चुके हैं, अब हमसे सुनिए जमीनी हकीकत। मतलब ये कि आप नहीं चाहते कि बबन लाल प्रदेश पॉलिटिक्स में एंट्री करे, क्योंकि एक बार वो विधायक बन गया तो मिनिस्टर बनना उसका तय है, और इसका कारण भी आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। नहीं, हम कैसे समझेंगे? उनसे तो आपके ज्यादा नजदीकी संबंध है। आप जानबूझकर नादान बनना चाहते हैं तो हम ही से सुन लीजिए। बबन लाल एक बार मिनिस्टर बन गया तो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देखबा ही करेगा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने का उसका बहुत पुराना आदत है, और ये आदत लगवाया है उसकी माननीय धर्म पत्नी श्रीमती दुलारी जी ने। बाबूलाल जी, काहे बुझावल बुझा रहे हैं? सीधी बात कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? हम भी सीधे और साफ बात करने में विश्वास रखते हैं मुख्यमंत्री जी, और सीधा साफ बात यह है कि आप अपने भतीजे को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए इतना बरिश में उसको ठोक पीट कर इस प्रदेश पॉलिटिक्स में उसको डायरेक्ट घुसने लायक बना रहे हैं। काम गलत कह रहे हैं। अब आप सब जान ही गए तो क्या कहना और सुनना। अब तो आप बब्बन को चुनाव लड़ने से रोकने का कोई रास्ता निकालिए। वैसे भी विजयकांत की घटना के बाद आपके और बब्बन के संबंध काफी प्रगाढ़ हो गए। बार बार उस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है का? किसी का मजाक उड़ाने में आपको बहुत मजा आता है का? अरे बाबूलाल जी, अरे भाई, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। सुनिए, कोई रास्ता निकालिए ना। एक रास्ता है। का? दुनिया से उसका टिकट कटवा दीजिए, फिर वो कभी इलेक्शन का टिकट नहीं मांगेगा। क्या बोलते हैं? शाबाश जियो कहने पुत्र भाई, कैसे अपना इंडिया टीम जीत गया ऑस्ट्रेलिया को हरा के? यही है कि 100 चोट सुनार के, एक चोट लोहार के। जानते हो, हमारा भी मिजाज इंडिया जैसा है कि सूते रहो, अचानक जब उठो तो एक के बार दन दना दन दन। लगता है रितेश कुमार है। गाड़ी तो एक लगता है। हाँ।
आइए बाहुबली, स्वागत है। आइए रितेश बाबू। ऐसे अचानक दोनों खास बात है का? खास बात ना होता तो ये दोपहरिया में ही आते। कुछ बहुत खास बात है। विजय कंथुआ के बारे में बहुत खास खबर। विजय कंथुआ के बारे में क्या बात है, जल्दी बताइए। अरे विजय कंथुआ के पेट में एक बार की दर्द हुआ और बबुआ उसको ले गया है चेकअप कराने हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गया है? और कौन डॉक्टर के यहाँ गया है? डॉक्टर तो हमको नहीं पता। अरे तो घंटा खबर है, डॉक्टर पता ही नहीं है। कौन डॉक्टर के यहाँ, कौन हॉस्पिटल में, कैसे जानेंगे? लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा मुत्तन भाई। विजयकांत को साफ करने का बहुत गोल्डन चांस मिल गया हम लोग को। तो कुछ क्लू देंगे तब ना पता चलेगा। क्लू का देंगे? ये आदमी दिल्ली बंबई में ढूंढ लेता है, आप यहाँ महाराजगंज में नहीं ढूंढ पा रहे। अरे कोशिश करेंगे तभी ना मिलेगा। रितेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ना पुतन भाई, पता करते हैं कि बबुआ विजयकांत को कहाँ लेके गया है। अच्छा बात बताओ, तुमने सामने निकला था घर से, कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहा है? आपको पता तो है नहीं कि धर्मेंद्र कांड के बाद बबुआ हम पे विश्वास नहीं करता। हाँ, सो तो है। बहुत सही चांस है विजय कंथुआ को खत्म करने का। जितेंद्र चलो चलिए। हेलो हेलो हेलो, हवा में तलवार बांधने से कुछ नहीं होगा। ठीक से कोशिश करिए, नहीं तो फिर वो पिछली बार की तरह निकल जाएगा और आप वो गाते रहेंगे बिरहा। अरे रितेश बाबू, वो चांस था कि बच गया, हर बार नहीं बचेगा, इस बार साफ हो जाएगा। बकरी के माई कितना दिन खैर में नहीं है। जितेंद्र निकलो। एक मिनट। पहले हमको निकल जाने दो, उसके बाद तुम लोग अपना काम करना। चलिए, ऑल द बेस्ट। जितेंद्र फोन निकाल। सुन, लोड कर लो, हथियार लोड कर गाड़ी में निकलना है अभी। जीजा जी को गिफ्ट देना है, बाहुबली का अंत। स्टेशन के रवा लोग पहले से जान रहल बानी कि आज महाराजगंज में वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कइल गइल बा और एकर प्रमुख आयोजक बाणे श्री गिरधारी लाल जी। हमनी के सौभाग्य बा कि ये शुभ अवसर पर श्री बब्बन लाल जी प्रमुख समाज सेवी उपस्थित बानी। अपना बजरंग अखाड़ा के ओर से हमनी के यहाँ के हार्दिक स्वागत कइल जाता। प्रतियोगिता के शुरुआत होता प्रथम सेमीफाइनल से। एकर गोपालपुर से अगुवाई करत आने लल्लन पहलवान और दोसर पहलवान बाणे रामपुर के मुन्ना पहलवान। दोसर का सेमीफाइनल सबलपुर के ताल ठोक पहलवान से हुई, गाजीपुर के दाव पछाड़ पहलवान से। ये दोनों प्रतियोगिता में जे जीती वो फाइनल में लड़ी और जे फाइनल में विजयी हुई ओकरा के श्री बब्बन लाल जी अपना हाथ से शील्ड दिए। अब वो लोग जोर से ताली बजा के पहलवान लोग के स्वागत करी। पकान है। हाँ देखिए लगाना कहीं चीज।
पहला सेमीफाइनल के विजेता बने मुन्ना पहलवान। तो बोलो जोर से ताली बजाई। अच्छा किया, अच्छा किया। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना? अरे बढ़िया बढ़िया आयोजित किए हैं आपके सारे जी। आप तो आइए नहीं रहे थे। अरे बढ़िया, चलिए। परमिशन दिया था तुम हमको, ठीक से पता किए थे। पेट में दर्द था कि कुछ और? इस साले को कैंसर वंसर तो नहीं हो गया था कि बबुआ उसको लेके दिल्ली या बम्बई चला गया हो? अबे कहाँ बड़बड़ कर रहा है? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तोरा? सारा दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। न अस्पताल में न नर्सिंग होम में, तो गया कहाँ सब? जितना पता था उतना बता दिया। अब दोनों टाउन से लापता हो गया तो हम क्या करें? ससुर का नाती। लेकिन ये सब साला गया किधर? दूसरका सेमीफाइनल सबलपुर के ताल ठोक पहलवान और गाजीपुर के दाव पछाड़ पहलवान के बीच होता। तो बोलो जोर से ताली बजाई। चलिए ताली बजाइए। अरे मुन्ना, मुन्ना अलग रहिए, क्या देखिए? दूसरका सेमीफाइनल में सबलपुर के ताल ठोक पहलवान विजयी हो गए। तो बोलो मारी जोर से ताली। आया, शाबाश 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 बेटा, शाबाश। जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे। बस 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 बस, अब तीसरा राउंड शुरू करो। चल रे। कितना देर हो रहा है तीसरा राउंड शुरू होने में? आखिरी राउंड है, फाइनल। हाँ, एकदम अभी शुरू करवाइए। चले। बड़ा घाम है, इतना गर्मी लग रहा है। तो पानी लाना। ए इधर आओ, इधर आओ तुम लोग। कुश्ती देखने आया है, मारूंगा लग पड़ के बल से। चल उधर, उस तरफ जाओ, अलर्ट रहो। तुम उस तरफ जाओ, अलर्ट रहना। इधर खड़ा रहो तुम लोग। रउआ लोग ध्यान से सुनी। पहला सेमीफाइनल के विजेता मुन्ना पहलवान और दूसरा सेमीफाइनल के विजेता ताल ठोक पहलवान के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होता। रउआ लोग जोर से ताली बजाई। बड़ा मजबूत इतना सिखाते हैं इन लोगों को।
गुड शाबाश, ये भी अच्छा है, अच्छा लड़ा। चलो फोटो फोटो फोटो। बहुत बढ़िया। ये बच्चा विजयी हुआ है और ये सेकंड हुआ है। ऐसे तो अपना गांव में हर साल कुश्ती के आयोजन होला, बाकी इस साल इस प्रतियोगिता का बहुत ही खास महत्व है। और खास महत्व इसलिए है कि इस साल हमारे प्रमुख से भी श्री बब्बन लाल जी विराजमान है। तालियां। अब हम श्री बब्बन लाल जी से अनुरोध करेंगे कि अपना शुभ हाथों से हमारे आज के जीते हुए पहलवान लोगों को शील्ड प्रदान करें। पहले आ रहे हैं उप विजेता रामपुर के मुन्ना पहलवान। आइए आइए। बहुत बढ़िया खेला भाई। क्या बात है। अब आ रहे हैं आज के कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता संबलपुर के ताठोक पहलवान, जो हमारा चेला भी है। अब हम श्री बब्बन लाल जी से अनुरोध करेंगे कि माइक पर आए और 2 शब्द हम लोग का उत्साह बढ़ाने के लिए कहें। ये जी बाकी लोग हैं, खाली जम के भाषण दीजिएगा। भाइयों, हमको यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद आया। हम तो चाहते हैं कि ये कुश्ती प्रतियोगिता गांव-गांव में हो, जिला-जिला में हो, शहर-शहर में हो, प्रदेश में हो, पूरा देश में हो। हम चाहते हैं कि हर बच्चा कुश्ती खेले, कुश्ती लड़े। कुश्ती स्वास्थ्य के लिए एक मूल मंत्र है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप अपने लिए स्वस्थ नेता का चुनाव कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है जीवन के तरक्की का, जीवन के उन्नति का, जीवन में आगे बढ़ने का, इस विश्व में प्रथम स्थान पाने का मूल मंत्र है। ताली बजा रहे लोग। हम आने वाले चुनाव के बाद हर गांव में इसको ऑफ कर दे। पहले 2 बार तो फोने काट दिए, अब लगता है स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। अरे तो तू काहे बवरा गेल बाड़ा? तो जानत नहीं खीस, विजयकांतवा और बबुआ दोनों गायब बड़े सन घर से। वो दोनों गायब है ना, तो तू काहे दुबरा गेल बाड़ा? बैठा। अरे दीदी, हमरा शक होता कि कोनो चक्रव्यूह न रचले हो खसनु। अरे ना पुतन, तू चिंता मत कर, बहुत लोग गए उनके साथ, उनकर कोई बाल भी बाका ना कर सकेला। तू चिंता मत कर, तू बैठ। त्यों क्या कर रहे थे? हाँ, हम हर गांव में पानी का हैंड पंप नहीं, दूध निकालने के लिए हैंड पंप लगवाएंगे। ताली बजा रहे लोग, ताकि हर बच्चा पी के स्वस्थ रहे। भाइयों, हम कोई नेता नहीं है, हम आपके अपने हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके बच्चे समान हैं। आप जब चाहें हमको याद कर सकते हैं, हमको बुला सकते हैं, आधी रात को बुला सकते हैं, बेसारा बुला सकते हैं, सजिया बुला सकते हैं, दोपहरिया बुला सकते हैं। ताली बजा रहे, ताली ताली। हमारा फोन नंबर लिखिए 2289861115। जब मन करे फोन कीजिए, आपका ही बबन लाल हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। नेता का मतलब होता है जनता का सेवक,
हम सेवक हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपना बहुमूल्य वोट देकर हम जैसे स्वस्थ नेता को अपने लिए चुनिए। तालियां! और स्वस्थ गांव, स्वस्थ जिला, स्वस्थ प्रदेश, स्वस्थ देश का निर्माण कीजिए। तालियां! नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली, पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको